Welcome dear students in Director School Education Home Classes. Myself Parampreet Singh in front of you with a new topic, and today my topic of discussion is some basic aspects related to genetics. तो स्टूडेंट जेनेटिक्स एक ऐसा टॉपिक है जो साइंस स्टूडेंट्स के इर्द गिर्द रिवॉल्व करता है। जेनेटिक्स का जानना, जेनेटिक्स के बारे में जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब भी आप कहीं अपने रीजन से दूसरे मोहल्ले, अनफेमिलियर मोहल्ले में जाते हैं, तो स्ट्रेंजर आपको देख के कहते हैं कि हाँ आपके पापा का क्या नाम है, ये नाम है आपके पापा का, तो वो आपको आइडेंटिफाई कर लेते हैं। वो किस बेसिस पे करते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ योर हेरिडिटी। हेरिडिटी को देख के वो आपको पहचान लेते हैं कि हाँ आपके पापा का ये नाम है, आपकी मम्मा का ये नाम है, वो ठीक है। तो वो हेरिडिटी को रिकॉग्नाइज करते हैं। हेरिडिटी क्या है? द कैरेक्टर यू रिसीव फ्रॉम योर पेरेंट्स। जो भी योर आईज लुक सिमिलर टू योर पेरेंट, योर हाइट, योर पोस्चर, ये सारी चीज़ें जो हैं ये जेनेटिक्स को रिफ्लेक्ट करती हैं। तो उसी के बारे में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है जेनेटिक्स बेसिक कंसेप्ट्स। तो जो जेनेटिक्स वर्ड है ये ग्रीक वर्ड जेन से निकला है। किससे निकला हुआ है? जेन से, which means to came into being, which means to came into being. Therefore genetics को हम अगर डिफाइन करें तो it is a branch which deals with the study of heredity and variations. तो दो वर्ड आएंगे, एक heredity and variations. Genetics is simply a branch of biology which deal with the study of heredity and variation. Now इस टर्म को फोकस करते हैं, हेरिडिटी। हेरिडिटी इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन यू एंड योर पेरेंट। आप अपने माँ बाप के बच्चे हो, उसका जो क्लियर जो उसकी एविडेंट है दैट इज हेरिडिटी। जो कैरेक्टर आप में से, आपके पेरेंट में से आप में आए हैं, दैट इज हेरिडिटी। तो हेरिडिटी को हम डिफाइन करेंगे, एक ग्रीक वर्ड हेरिडिटास से निकला है जिसका मतलब है हायरशिप। Heirship, that is whatever you gain from your parent. So heredity simply means the transmission of character from parent to their offspring. समझ आ गई होगी आपको हेरिडिटी। तो इसमें एक टर्म आती है बिगट लाइक बिगट। बिगट लाइक बिगट, बिगट लाइक बिगट का मतलब क्या है कि जो भी ऑफस्प्रिंग होगा वो जो है उसी इंडिविजुअल से जो है उसी की कॉपीज होगा, उसी जैसा होगा। जैसे इंसान का जो ऑफस्प्रिंग है वो इंसान जैसा है। शेर का ऑफस्प्रिंग है तो शेर की तरह होगा। हॉर्स का ऑफस्प्रिंग है, जैसे हॉर्स के ऑफस्प्रिंग को कॉल्ट बोलते हैं, लाइन के कब बोलते हैं, डॉग के पपी बोलते हैं, ह्यूमन बीइंग्स के। तो बिगट लाइक बिगट्स मीन जो भी ऑफस्प्रिंग होगा वो ऑर्गेनिज्म से पूरी तरह से उसी की कॉपी, उसी की तरह होगा। उसकी शेप, साइज, स्ट्रक्चर जो है उसी को रिफ्लेक्ट करेगा। दैट इज बिगट लाइक बिगट। तो हेरिडिटी में ये भी आपने याद रखना है इन ए नेचुरल वे। हाँ, आर्टिफिशियल मीन्स में हम कभी अनवांटेड क्रॉसेस भी करवा देते हैं। जैसे हॉर्स को, हमें पता है कि हॉर्स का जो बच्चा होगा वो हॉर्स ही होगा, लेकिन हम कभी कभार हॉर्स को जो है डंकी से क्रॉस करा देते हैं जिसका रिजल्टेंट है म्यूल, हाइब्रिड। हालांकि वो स्टीराइल होता है, वो फर्टाइल नहीं होता। तो हेरिडिटी आपको पता चल गई होगी। इट इज डिफाइंड एज अ ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट टू देयर ऑफस्प्रिंग्स। देन कम्स वेरिएशंस। वेरिएशंस क्या होती हैं बच्चे? वेरिएशंस, वी आर नॉट द कार्बन कॉपीज ऑफ आवर पेरेंट्स, इवन नो टू इंडिविजुअल्स आर अलाइक। आप अगर मोनोटिपिक ट्विंस को भी देखेंगे, जो इंडिविजुअल जो हमें जुड़वा, जिसको हम जुड़वा बोलते हैं, तो वो भी जो है सिमिलर नहीं होते इन देयर, टोटली सिमिलर नहीं होते। सो वेरिएशन आर द डिफरेंसेस। ये डिफरेंसेस अराइज होते हैं ड्यू टू ब्लेंडिंग ऑफ द क्रोमोसोम्स ऑफ मदर एंड फादर। तो आगे ऑफस्प्रिंग में रिजल्टेंट क्या आती हैं? वेरिएशंस आती हैं, डिफरेंसेस आते हैं। तो वेरिएशंस क्या है? वेरिएशंस को हम क्या डिफाइन करेंगे? कि वेरिएशंस आर द डिफरेंसेस इन मॉर्फोलॉजी, फिजियोलॉजिकल एज वेल एज इन बिहेवियर। तो दिस इज वेरिएशन। और वेरिएशंस जो हैं दो तरह की होती हैं। वेरिएशन दो तरह की होती है, एक सोमैटिक वेरिएशन और एक जर्माइनल वेरिएशन।
वेरिएशंस जो होती हैं दो तरह की होती है, सोमैटिक वेरिएशन और जर्माइनल वेरिएशन। सोमैटिक वेरिएशंस को हम ले लें तो ये बॉडी सेल वेरिएशंस होती हैं, इनको क्या बोलते हैं, इन्वायरमेंटल वेरिएशंस। दीज वेरिएशन अराइज ड्यू टू इन्वायरमेंटल फैक्टर। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ यहाँ कि अगर कोई इंसान जो है हार्ड वर्क करता है, जीनियस है और वो आईएएस कर लेता है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि उसका जो ऑफस्प्रिंग होगा वो भी आईएएस करेगा, बिकॉज ये जो उसने करेक्टर रिक्वायर किया है ये बॉडी सेल वेरिएशंस है ड्यू टू इट्स हार्ड वर्क, तो वो कैरेक्टर जो है वो ट्रांसफर नहीं होगा। दैट इज वाई दीज वेरिएशंस आर इनहेरिटेबल्स। इनको क्या बोला जाता है, इनहेरिटेबल वेरिएशन। मींस दीज वेरिएशन आर नॉट ट्रांसफर फ्रॉम पेरेंट टू देयर ऑफस्प्रिंग, और विद द पैसेज ऑफ टाइम, एजिंग के बाद ये वेरिएशन जो है खत्म हो जाती हैं। एंड दीज आर एनवायरमेंटल induced variation, they are non-inheritable, means they are not transferred from parent to their offspring, and they have no role in evolution. They have no role in evolution. इनका evolution में भी कोई इतना ज़्यादा जो है रोल नहीं है. So these are somatic variation. Then comes the germinal variations. Germinal variations क्या हैं? Variation in the germ cells. जब germ cell gametes में जो है variations आती हैं, तो these variations are transferred from parent to their offspring. That is why they are called as heritable variations. इनको क्या बोला जाता है, heritable means ये variation जो है parent to offspring जो है transfer होंगी, और therefore they play a very important role in evolution. और इनका बहुत ही important role है evolution में. Evolution is simply means the descendant with modifications. Change आएगा तो evolution होगी. That is why these variations play a significant role in evolution. तो होप आपको क्लियर होगी जेनेटिक्स की डेफिनेशन. द टर्म जेनेटिक्स वाज यूज्ड बाय बैटिसन. बैटिसन ने यूज की थी 1906 में, जो फर्स्ट ऑफ ऑल यूज की थी बैटिसन ने. जेनेटिक्स की डेफिनेशन क्लियर होगी आपको, हेरिडिटी क्लियर होगी, ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट टू देयर ऑफस्प्रिंग, वेरिएशंस आपको क्लियर होगी. दीज आर द डिफरेंसेस, टू टाइप ऑफ वेरिएशन, सोमैटिक वेरिएशंस एंड जर्माइनल वेरिएशन. और इसका आपको कंपैरेटिव अकाउंट भी समझ आ गया होगा कि सोमैटिक जो है एनवायरमेंटल होती हैं, इनहेरिटेबल्स होती हैं, नो रोल इन एवोल्यूशन, वेयर आर जर्माइनल वेरिएशंस आर जेनेटिकल वेरिएशन, दे आर हेरिटेबल, दैट इज दे ट्रांसफर फ्रॉम पेरेंट टू देयर ऑफस्प्रिंग, एंड दे प्ले ए वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन एवोल्यूशन. अब हम बात करेंगे ग्रीगर जॉन मेंडल के बारे में. ग्रीगर जॉन मेंडल को क्या बोला गया है, he is regarded as the father of genetics. He is the man, he is the pioneer, he is the starter of the genetics. ग्रीगर जॉन मेंडल बेसिकली क्या थे, ये मॉन्क थे एक मोनेस्ट्री में. इन्होंने नॉलेज गेन की इन नेचुरल साइंस एंड मैथमेटिक्स की, इनको काफ़ी नॉलेज थी थ्रू यूनिवर्सिटी ऑफ वेना. अब थोड़ा इनके लाइफ स्केच के बारे में हम जान लें कि इनका जन्म कब हुआ. 1822 में हेजिंगडॉर्फ जगह है जो ऑस्ट्रिया में पाई जाती है, हेजिंगडॉर्फ इन ऑस्ट्रिया. अब इन्होंने क्या किया, जिस मोनेस्ट्री में ये प्रीस्ट थे उसके बिसाइड्स ही एक गार्डन था. इन्होंने ऑब्जर्व की, कीन ऑब्जर्वेशन की, किसके ऊपर, पी प्लांट के ऊपर. ये बच्चे आप नोट रखें कि इन्होंने किसको ऑब्जर्व किया, किस प्लांट को, पी प्लांट को. उस बोटानिकल नेम इज पाइसम सैटिवम. पाइसम सैटिवम इज द बोटानिकल नेम ऑफ पी प्लांट, कॉमनली कॉल्ड एज गार्डन पी प्लांट. तो इसमें ऑब्जर्वेशन की उन्होंने, तो इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि पी प्लांट में जो है कंट्रास्टिंग कैरेक्टर इन्होंने ऑब्जर्व किए. ड्वार्फ प्लांट देखा, उसका अल्टरनेट टॉल प्लांट भी इनको दिख रहा था, ग्रीन पॉट दिख रहा था, येलो पॉट भी दिख रहा था, राउंड सीड दिख रहा था, कंस्ट्रक्टेड सीड. तो इन्होंने ऑब्जर्वेशन लगाई और इन्होंने वर्क अपना एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया इस पी प्लांट को लेके. और 10 साल, तकरीबन 10 साल इन्होंने क्या है, ए डिकेड इन्होंने इस प्लांट पे वर्क किया. और फिर अपना ये जो वर्क है, जो है फर्स्ट लेक्चर जो डिलीवर किया इन हिज पेपर एक्सपेरिमेंट ऑन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन. ये आपने नोट रखना है इसका नाम, कि किस पेपर के तहत इन्होंने अपना पब्लिश फर्स्ट लेक्चर जो है डिलीवर किया, एक्सपेरिमेंट ऑन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन. जब ये अपना लेक्चर डिलीवर कर रहे थे,
इन सोसाइटी ऑफ ब्रन में, तो वहाँ काफ़ी जो है रिकॉग्नाइज्ड साइंटिस्ट जो हैं वो बैठे हुए थे। ही इज़ नो वेयर ए साइंटिस्ट, मैंने पहले ही कहा दिया कि इनका ड्रॉबैक क्या था कि ही इज़ नो वेयर ए साइंटिस्ट। तो जब इन्होंने अपना वर्क जो है वहाँ लोगों को डिलीवर किया तो इन्होंने कहा कि पी प्लांट में जो है मैंने ये स्टडी किया, इसमें मुझे वेरिएशंस मिली, इसमें मुझे ये कंट्रास्टिंग करैक्टर मिले। जो टॉल था उसमें जो है फैक्टर प्रेजेंट था, दैट इज वाई इट इज टॉल प्लांट। जो ड्वार्फ था उसमें फैक्टर प्रेजेंट नहीं था, दैट इज वाई इट इज ड्वार्फ प्लांट, छोटा प्लांट था। तो साइंटिस्टों ने कहा कि व्हाट इज फैक्टर, एंड एट दैट टाइम ही इज नॉट एबल टू एक्सप्लेन द टर्म फैक्टर, जिसकी वजह से इनका वर्क जो है वो रिजेक्ट हो गया। ही इज नॉट एबल टू एक्सप्लेन द टर्म फैक्टर, फैक्टर को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। और ड्यूरिंग द 20th सेंचुरी इनके जो है वर्क को रीडिस्कवर किया गया, दोबारा जो है इनके वर्क को रीडिस्कवर किया गया बाय 3 डिफरेंट साइंटिस्ट। 3 अलग अलग जगह जो 3 साइंटिस्ट काम कर रहे थे, उनके नाम आप याद रख रहे हैं, ह्यूगो डी वेराइस, कॉरल कोरन्स एंड E.V. ट्रचमार्क। These are the 3 scientists who rediscovered the work of Mendel in 20th century। और इन्होंने दोबारा जब मेंडल का वर्क इंडिविजुअल तौर पे किया और दोबारा जब इन्होंने प्रेजेंट किया अपना पेपर, तो इन्होंने देखा कि मेंडल जो मेंडल ग्रीगर जॉन मेंडल ने काम किया था वो तो सही था, बट ही इज नॉट एबल टू एक्सप्लेन द टर्म फैक्टर। जो फैक्टर क्या था, फैक्टर बाद में जो डिस्कवर्ड हुआ, फैक्टर इज सिंपली द जीन, इट इज द जीन दैट ट्रांसफर फ्रॉम पेरेंट टू देयर ऑफस्प्रिंग। तो ग्रीगर जॉन मेंडल का तब जो है रिकॉग्नाइज हुआ कि इन्होंने बहुत ही ब्रिलियंट काम जो है इस इन द फील्ड ऑफ जेनेटिक्स किया हुआ है, और बाद में उनके जो प्रिंसिपल्स थे उनको लॉ में कन्वर्ट किया गया, दैट इज जिनको हम जनरली देखेंगे आगे, मेंडेलियन लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। तो ही इज द पायनियर, देयरफॉर ही इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स, ग्रीगर जॉन मेंडल। So this is all about regarding to the brief history of Mendel। अब हम जेनेटिक्स पढ़ते समय हम कुछ टर्मिनोलॉजी जो हमारे सामने आती है, कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी, अगर बच्चे आप ये ध्यान से ये टर्मिनोलॉजी समझ लोगे तो जेनेटिक्स आपके लिए टफ नहीं लगेगी, आपको बिल्कुल सिंपली वे में आप जेनेटिक्स को अंडरस्टैंड कर दोगे। फर्स्ट टर्मिनोलॉजी है जो जीन और फैक्टर। मैंने अभी कहा कि जो मेंडल ने इसको क्या कहा था, फैक्टर। अब जीन, ये फैक्टर बेसिकली क्या था, जीन सिंपली क्या है, एक क्रोमोसोम का जो है पोर्शन है, इट इज ए पोर्शन ऑफ द डीएनए। क्रोमोसोम इज मेड अप ऑफ डीएनए, ये तो आप जानते हो कि क्रोमोसोम किसके बने होते हैं, डीएनए की। तो इट इज अ सीक्वेंस ऑफ द डीएनए, यही डीएनए का एक सीक्वेंस है, पार्ट है जो ट्रांसमिट होता है फ्रॉम पेरेंट टू देयर ऑफस्प्रिंग, दैट इज कॉल्ड एज जीन। इट वाज डिस्कवर्ड बाय जॉनसन। और मेंडल ने क्या कहा था इसको, फैक्टर। तब जीन की डिस्कवरी नहीं हुई थी तो उन्होंने फैक्टर कहा था, और ही वाज नॉट एबल टू एक्सप्लेन द टर्म फैक्टर, तभी उनका काम जो है रिजेक्ट हो गया था। नेक्स्ट काम एलील्स। एलील्स क्या होते हैं, एलील्स आर द अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन। एलील्स क्या होते हैं, अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन बोलते हैं एलील्स को। ईच जीन हैव 2 एलील। फॉर एग्जांपल एक टॉल प्लांट को ले लें हम, तो जो टॉलनेस होगी उसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, कैपिटल टी। दिस इज द जीन which is responsible for the tallness, and it has 2 alternatives, so that these 2 alternatives, capital T are the alleles. These are the alleles of the gene, tallness gene. So alleles simply means the alternate form of the gene. Mainly each gene have 2 allele. ये आपको क्लियर हो गया होगा एलील्स की डेफिनेशन। नेक्स्ट कम होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस। होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस। होमोजाइगस की हम बात करें, जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं, द जीन्स, 2 आइडेंटिकल जीन्स अगर उसमें प्रेजेंट हैं, वन ऑफ द 2 होमोलोग्स, तो उसको हम क्या बोलेंगे, होमोजाइगस कंडीशन, दैट इज सिमिलर सेट ऑफ एलील्स। सिमिलर सेट ऑफ एलील्स की कंडीशन को क्या बोलेंगे हम, होमोजाइगस। जब एलील डिफर करेंगे, that is one capital T and one small t, this condition is called as heterozygous. This condition is called as
हेटेरोजाइगस, समझ आ गया? होमोजाइगस हैविंग सिमिलर सेट ऑफ allele, whereas heterozygous in which the allele differ. Next come क्रॉस और हाइब्रिडाइजेशन। क्रॉस और हाइब्रिडाइजेशन, अब जेनेटिक्स में जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा कि मेंडल्स ने वर्क किया पी प्लांट पे, तो उन्होंने क्या की, हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट किए। हाइब्रिडाइजेशन सिंपली मीन ए डिजायर्ड क्रॉस बिटवीन द टू पेरेंट्स। जब हम दो पेरेंट्स को क्रॉस करवाते हैं, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज हाइब्रिडाइजेशन, और जेनेटिक में इसको क्या बोलते हैं, क्रॉस बोलते हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉसेस, कुछ मैंने एग्जांपल्स ली हैं। फॉर एग्जांपल मोनोहाइब्रिड, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, monohybrid, mono means single, when we take into consideration a single character, for example height of plant, height of plant, अगर हम दो प्लांट्स को क्रॉस करवाते हैं तो हम एक ही कैरेक्टर को कंसीडर करते हैं, उसी की ऑब्जर्वेशन लेते हैं, दैट क्रॉस इज कॉल्ड एज मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड, मोनो मीन सिंगल, हाइब्रिडाइजेशन मीन क्रॉस, whereas dihybrid, as the name indicate, di means two, when two character are taken into consideration, height of plant along with shape of seed, अगर दो चीजें हम कंसीडर करें, height of plant along with shape of seed, तो that cross is called as dihybrid cross, जिसमें दो कैरेक्टर्स को हम साइमल्टेनियसली देते हैं। सिमिलरली देयर इज बैक क्रॉस एंड टेस्ट क्रॉस। बैक क्रॉस एंड टेस्ट क्रॉस, बैक क्रॉस टेस्ट क्रॉस में क्या होता है, जो इंडिविजुअल्स को हम उसके पेरेंट्स से करवाते हैं इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई इट्स जीन्स, उसकी जेनेटिक कॉन्फ़िगरेशन को पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं, उसको पेरेंट से जो है क्रॉस करवाते हैं। व्हेन इट इज क्रॉस विद आइदर ऑफ द पेरेंट, उसको बैक क्रॉस बोलते हैं, और जब हम उसको रिसेसिव पेरेंट से करवाएंगे, दैट क्रॉस इज कॉल्ड एज टेस्ट क्रॉस। ये आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट इज F1 and F2 generation, F1 and F2 generation, फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैं इन टर्म्स को दोबारा थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहूंगा इस क्रॉस के थ्रू। ये दो प्लांट ले लिए हमने, टॉल प्लांट एंड ड्वार्फ प्लांट। अब दीज आर द गैमीट्स टी टी। ये फर्स्ट फ्रेश क्रॉस है जो हमें ऑफस्प्रिंग मिलेगा, दिस इज कॉल्ड एज द F1 generation, दिस इज कॉल्ड एज द F1 generation, it is also called as फर्स्ट फिलाइल जनरेशन। जब हम फ्रेश क्रॉस करवाते हैं, जो फर्स्ट ऑफस्प्रिंग हमें मिलता है, दैट इज कॉल्ड एज द F1 जनरेशन। और जब हम इस F1 को फर्दर जो है इसकी सेल्फिंग करते हैं, जो हमें जनरेशन मिलती है, दैट कम्स अंडर F2 जनरेशन। तो होप ये आपको क्लियर हो गया होगा, F1 एंड F2 जनरेशन। नेक्स्ट इज पुनीट स्क्वायर। पुनीट स्क्वायर को आप इसी चार्ट में देखोगे कि पुनीट स्क्वायर क्या है, इट इज ए ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन। ऐसा बॉक्स आपने एक बनाना है, इट इज द ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पॉसिबल ऑफस्प्रिंग इन द F2 जनरेशन। जो F2 जनरेशन में हमें ऑफस्प्रिंग मिलते हैं, उनको जो है डिस्प्ले करने के लिए ये जो है एक स्क्वायर बॉक्स बनाया जाता है, जिसको क्या बोलते हैं, Punnett square. It was developed by or Reginald Punnett. That is why it is called as Punnett square. इसमें होता क्या है, हम दोनों के गैमेट्स लेते हैं जिनकी सेल्फिंग करवानी है हमें, और फिर इसका क्रॉस करवाते हैं, जैसे टी 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 टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी, स्मॉल टी, स्मॉल टी। सो दीज आर द पॉसिबल ऑफस्प्रिंग इन द F2 जनरेशन, जो आप यहाँ देख रही हो, and it is shown with the help of this box, which is called as Punnett square. Next come the phenotype and the genotype. This is very important terminology, phenotype and the genotype. Phenotype simply means the physical appearance. आपको प्लांट कैसा दिख रहा है, टॉल दिख रहा है, ड्वार्फ दिख रहा है, आपको येलो दिख रहा है, सीड ग्रीन दिख रहा है, फ्लावर वायलेट दिख रहा है, कैसा दिख रहा है, this come under the phenotype, physical morphological appearance, whereas genotype is the genetic makeup of an organism. genes कैसे हैं उसके genetic makeup कैसे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ बात करूँ, ये जो हमने एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस को लिया है टॉल प्लांट को ड्वार्फ प्लांट के साथ, तो जब हमें सेल्फिंग हुई, these are the F2 जनरेशन, तो हमें ऑफस्प्रिंग मिले
कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी और टी टी। ये 4 तरह के हमें जो है ऑफस्प्रिंग मिल रहे हैं। ये हम टॉल बोलेंगे, इसको भी टॉल बोलेंगे, इसको भी टॉल और इसको ड्वार्फ। अब दिखने में तो ये टॉल हैं, ये इनकी क्या है फिनोटाइप, लेकिन जीनोटाइप अगर आप ध्यान दें, जैसे मैंने यहाँ एलील्स की बात की थी हेट्रोजाइगस, तो ये हेट्रोजाइगस टॉल है, ये भी हेट्रोजाइगस टॉल है। इट मींस इसकी फिनोटिपिक रेशियो हम क्या बोलेंगे 3:1, 3 टॉल और 1 ड्वार्फ है। लेकिन इसकी जीनोटिपिक रेशियो क्या होगी, जीनोटिपिक आपके सामने है, एक जो है प्योर टॉल आ जाएगा, 2 आ जाएंगे हाइब्रिड और एक आ जाएगा रिसेसिव। तो जीनोटिपिक रेशियो क्या होगी 1:2:1। सो आई होप आपको क्लियर हो गएगा फिनोटाइप एंड जीनोटाइप। जीनोटाइप में आपने थोड़ा ध्यान रखना है कि जीनोटाइप्स में आपने उसके जीन्स एलील्स देखने हैं, क्या वो होमोजाइगस है या हेट्रोजाइगस है। यहाँ जो इस क्रॉस में दिख रहा है, ये क्लियरली दिख रहा है इट कंटेन 2 डिफरेंट एलील, दैट इज व्हाई इट इज ए हेट्रोजाइगस टॉल and this is also a heterozygous tall. That is why the genotypic ratio is 1:2:1. तो होप ये आपको क्लियर हो गया फिनोटाइप एंड जीनोटाइप। नेक्स्ट इज डोमिनेंट एंड रिसेसिव। अब 2 तरह के जो है जीन होते हैं, डोमिनेंट एंड रिसेसिव। फॉर एग्जांपल इस क्रॉस को अगर आप फोकस करें, ये मैंने एक टॉल प्लांट और एक ड्वार्फ प्लांट को जब क्रॉस करवाया तो F1 जो हमें मिला, F1 क्या मिला टॉल मिला, F1 मिला टॉल हाइब्रिड मिला। अब टॉल ही क्यों मिला, बिकॉज दिस जीन इज डोमिनेंट, दिस कैरेक्टर इज डोमिनेंट, दैट इज व्हाई इट इज अपीयर इन द F1 जनरेशन। तो डोमिनेंट कैरेक्टर क्या हुए, द कैरेक्टर दैट अपीयर इन द F1 जनरेशन आर कॉल्ड एज डोमिनेंट कैरेक्टर। क्यों, क्योंकि उन्होंने वो पॉलीपेप्टाइड बनाया, वो प्रोटीन बनाया, फिर वो एक्सप्रेस किया उस ऑर्गेनिज्म में और वो कैरेक्टर टॉलनेस अपीयर हो गया, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज डोमिनेंट कैरेक्टर। Whereas the recessive character कौन सा हुआ, स्मॉल टी, इट इज नॉट एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ। क्यों, बिकॉज ही इज नॉट सिंथेसाइज द प्रोटीन और वो कैरेक्टर जो है सप्रेस रह गया इन प्रेजेंस ऑफ दिस डोमिनेंट कैरेक्टर। तो आपको क्लियर हो गया द कैरेक्टर दैट अपीयर इन द F1 जनरेशन आर कॉल्ड एज डोमिनेंट बिकॉज ही कैपेबल ऑफ सिंथेसाइज द पोलीप्रोटीन। तो ये क्लियर हो गया डोमिनेंट एंड रिसेसिव। So this is all about the basic terminology pertaining to this genetics. इसके बाद हम मेंडेलियन जो है उसको फर्दर एक्सटेंड करेंगे कि वाई मेंडल चूज पी प्लांट, मेंडल के जो है मेथड्स क्या थे क्रॉसिस के, और उनके जो लॉज जो है मेंडेलियन लॉज ऑफ paired character, law of dominance, laws of segregation and law of independent assortment जो मोस्टली एग्जाम्स में पूछे जाते हैं वो इसी बेस पे हैं। ये टर्मिनोलॉजी अगर आपको क्लियर हो जाएगी, होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस, एलील्स, मोनोहाइब्रिड, डाईहाइब्रिड, फिनोटाइप, जीनोटाइप, डोमिनेंट, रिसेसिव, तो इजीली आप उन क्रॉस को जो है कर पाओगे और जेनेटिक्स की टर्मिनोलॉजी में आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। इस लेसन को आप रिपीट करके बुक साथ रख के अगर प्रैक्टिस करेंगे इट विल डेफिनेटली पे ऑफ यू इन लॉन्ग रन। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग मी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टूडेंट्स, कीप वर्क हार्ड एट होम, stay at home, stay safe.